अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एचटी कोडर्स। आज का हमारा प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट। हमने एक नया सा प्रोजेक्ट बनाया है टू डू लिस्ट। तो इसमें हमको दो फाइल चाहिए, एक ऐप डॉट जेएसएक्स ये मेन फाइल है और एक टू डू ऐप डॉट जेएसएक्स। ठीक है। ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है ये मेन फाइल है और इसको हम लोगों ने रिएक्ट के साथ कनेक्ट किया है, इंपोर्ट किया है रिएक्ट के साथ। और इसके लिए हम लोगों ने एक एसेट फोल्डर बनाया है और इसके अंदर हमारी टू डू लिस्ट जो टू डू ऐप वाली फाइल है जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है। ये हमारी फाइल है जिसमें हमें कोड करना है टू डू ऐप। इसमें हम लोगों ने रिएक्ट के साथ इसे कनेक्ट किया है पहले। और यूज स्टेट क्या करेगा, हमारे कोड को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर। कोड स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट हमारे पास होगा डाटा, यहाँ पे है डाटा, कॉन्स्ट है डाटा। और इसके बाद हम इसे करें सेट डाटा। सेट डाटा होगा यूज स्टेट। यूज स्टेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इधर लिखेंगे नेम। ये है नेम। और इसके बाद हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस होगा हमारे पास, एड्रेस दिया गया ये है एड्रेस। और इसके बाद हमने एक और प्रोजेक्ट बनाना है, सॉरी मतलब एक और टाइप लेनी है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट और सेट लिस्ट होगी। लिस्ट के लिए हम लोगों ने लिया और यहाँ पे है सेट लिस्ट। सेट लिस्ट होगा यहाँ पे और यूज स्टेट एड्रेस। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम अपनी रिटर्न फाइल में आए। यहाँ पे हमें रिटर्न फाइल में हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। एक फॉर्म चाहिए हमें। फॉर्म के अंदर हम लोग कोड करेंगे। फॉर्म में हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप देंगे। इनपुट टाइप होगी और इनपुट टाइप में हमें क्या करना है, इनपुट टाइप में हमें क्या प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर है। एंटर योर नेम होगा। इसके बाद यहाँ पे हम दे रहे हैं से टाइप दे रहे हैं। टाइप होगी टेक्स्ट। टाइप हमने दी टेक्स्ट। नेम होगा, नेम दिया। नेम होगा यहाँ पे नेम है। इसके बाद हमें एक और इनपुट टाइप क्लिक करना है। एक और इनपुट टाइप चाहिए हमें। इसका हमें एंटर योर एड्रेस। एंटर योर एड्रेस होगा, जो टाइप टेक्स्ट है और नेम यहाँ पे होगा एड्रेस। नेम है यहाँ पे एड्रेस। इसके बाद हमें क्या करना है, ये दो हमारे पास, ये देखिए इनपुट टाइप बन गई। ये हमारे पास दो इनपुट टाइप क्रिएट हो गई। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। ये देखिए ये इनपुट टाइप बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है, एक हम लोग इसमें बटन लेते हैं।
हम फॉर्म को करते हैं, मतलब हमें एक चाहिए होगा ऑन सबमिट। हम एक यहाँ पे फंक्शन लेंगे, एक हम लोग बनाएंगे हैंडल सबमिट का, ठीक है। उसमें हम लोग लिखते हैं हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं ऑन चेंज हैंडल सबमिट, ठीक है। यहाँ पे भी होगा ऑन चेंज, ठीक है, ताकि हम लोग इस पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे होगा हैंडल, हैंडल चेंज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम एक यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू होगी हमारे पास डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट नेम वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एड्रेस होगी, ठीक है। डेटा डॉट नेम और डेटा और एड्रेस होगी, ये है एड्रेस। इसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं, हमारे पास है बटन, बटन में हम दे देते हैं टाइप, टाइप है सबमिट, टाइप सबमिट है, ये हमने बटन में, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमने बटन में हमने एक बटन की स्टाइलिंग के लिए हैंडल सबमिट को हैंडल सबमिट करेंगे, हैंडल सबमिट, हम से फंक्शन ई, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन दे रहे हैं ई डॉट प्रीवेंट। मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू वहां पे सेव होगी, ठीक है, ब्राउजर पे हमारी वैल्यू सेव होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हैंडल चेंज। अब हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट, अब हम इसे दे रहे हैं कॉस्ट अपडेट, अपडेट लिस्ट, लिस्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, और लिस्ट के लिए हमने अपडेट लिस्ट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमें लिस्ट डाटा, सेट लिस्ट, यहाँ पे भी अपडेट, अपडेट लिस्ट। मतलब यहाँ पे यूजर का डेटा जो भी वो इनपुट में सेव करेगा वो सेव होगा, ठीक है, जो भी वो यूजर इनपुट में डालेगा वो सेव होगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ पे हमने क्या डाटा, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसलिए यूज होता है, ऊपर हम लोग यूज करेंगे एक एरे, ठीक है, ऊपर हमने यूज करना है एरे, और उस एरे को मतलब रिएक्ट की ये बात होती है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को लिखता है या डिस्प्ले करता है, ठीक है। और ये जो जेसन है, जेसन स्ट्रिंगिफाई,
जेस्टिंगिफाई क्या करेगा, ये टेक्स्ट को, ये हमारे पास एरे या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी होगा इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में अब मतलब डिस्प्ले करवाएगा या टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये टेक्स्ट में हमें शो होगा। ये है डाटा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इसको एक सेट डाटा कर लेते हैं, डाटा को सेट कर लेते हैं। डाटा को हमने सेट किया, यहाँ पे हम इसको नेम इम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, नेम इम्प्टी होगा मतलब ये एड्रेस शो होगा और फिर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हैंडल चेंज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे हमें क्या शो करना है, यहाँ पे सर्च लिस्ट में हमने लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कॉस्ट डाटा लिस्ट, कॉस्ट डाटा लिस्ट, लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट, गेट आइटम आ जाएगा और वो डिस्प्ले हमें करेगा डाटा। ठीक है, हमें ब्राउजर पे डाटा शो होगा। ठीक है, हम लोग इसे दे रहे हैं रिटर्न डाटा लिस्ट, ये हमें लिस्ट शो करे। ठीक है, और इसके बाद जैसन डॉट पर्स यूज करेंगे। पर्स यहाँ पे होगा डाटा लिस्ट है, और हमें जो हमारी डाटा है इसे शो करे और लिस्ट शो करे, वरना ये क्या करे हमारे पास इम्पटी हो। ठीक है, मतलब ये हमें एक ये जो एरे है वो बस शो करे। ठीक है, वरना वो हमें खाली एरे शो करेगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम लोग कॉस्ट हैंडल को मतलब करते हैं कॉस्ट हैंडल चेंज, यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट नेम, तो नेम और वैल्यू दोनों को टारगेट करें। ठीक है, हम यहाँ पे नेम और वैल्यू दोनों को टारगेट करें। आगे ये यूज स्टेट के बाद हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने ये किया और ये फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने इसे क्या किया, हम लोग ने वैल्यू और नेम को टारगेट किया और हम यहाँ पे सेट डाटा, हम डाटा को सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा आइटम, आइटम जो है वहाँ पे
आइटम और नेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नेम। यहाँ पे नेम होगा और आइटम और नेम होगा वैल्यू। ये है मोमोज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एंड में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग इसके लिए एक जो हमने एरे बनाई है, हम इससे एंड में हम लोग क्या करते हैं, बटन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो फॉर्म है, फॉर्म के बाद हमने एक टिक टैग यूज करना है। ठीक है, डिव को ओपन करना है। डिव को ओपन करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव ओपन की है और डिव को ओपन किया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना रहे हैं। ठीक है, और एरे के लिए सबसे पहले हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, वरना ये एरे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि लिस्ट डॉट लेंथ, मतलब लेंथ अगर इक्वल हुई किसके, 0 के, लेंथ 0 हुई तो वो हमें क्या शो करे, वो हमें शो करेगा लेंथ अगर 0 हुई तो वो हमें शो करेगा। यहाँ पे हम इसे दे देते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, पी टैग में वो क्या लिखेगा, नो डाटा फाउंड, नो डाटा फाउंड। ठीक है, ये वो पैराग्राफ में शो करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसे हम यहाँ पे एक देते हैं, यहाँ पे हम इसे शो कर रहे हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन दे रहे हैं, हम लोगों ने एरे डॉट, मतलब ऊपर हमने एरे का यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे एरे, यहाँ पे हम एरे होगा और इसके अंदर हम लिस्ट, यहाँ पे एंड और लिस्ट डॉट मैच यूज करें, आइटम, यहाँ पे हमने रिटर्न, हमें क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न हम लोग करवा रहे हैं इसमें से रिटर्न, यहाँ पे है रिटर्न करवाया। हम एक डिव टैग ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें एक और डिव टैग लेंगे और इस डिव टैग में हमने क्या करना है, एक डिव टैग करने की, और इसमें हमने h3 टैग यूज करना है। ठीक है, हेडिंग टैग यूज करना है। हम यहाँ पे आइटम डॉट नेम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक टैग यूज करना होगा। पैराग्राफ टैग में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, आइटम, यहाँ पे हम आइटम डॉट एड्रेस। ठीक है, ये कंडीशन है। ये है हमारा कोड। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं डाटा कुछ भी, यहाँ पे सबमिट कर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, हमें यहाँ पे कुछ एरर है जिसकी वजह से हमारा, यहाँ पे एक एरर है जिसकी वजह से हमारा ये हमारी फाइल रन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें कंसोल यहाँ पे क्या कंसोल डॉट लॉग लिस्ट, ठीक है। एक मिस्टेक ये हमारी, एक हमने सबमिट के लिए स्मॉल का यूज किया और एक ही, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमारा कोड रन नहीं हुआ था। ठीक है, ये देखिए हमारा कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देखें ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा होल कोड। फॉर ऑल मिस्टेक आई अपोलोजाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा, हमने अपनी 2 इनपुट टाइप्स बनाए थे। ठीक है, ये इनपुट टाइप्स बनाए थे और एक सबमिट बटन। ठीक है, हमने 2 इनपुट टाइप बनाई है और एक सबमिट बटन बनाया। ठीक है, अब हमें इसके लिए एक डिलीट बटन क्रिएट करना है। टू डू लिस्ट के लिए हमें एक डिलीट बटन क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लिस्टार्ट मैप, यानी लिस्टार्ट मैप में हमें एक की देनी है। ठीक है, रिएक्ट को की चाहिए होगी, मतलब ये आईडी वगैरह मिक्स हो जाती है, इस वजह से रिएक्ट को एक यूनिक की चाहिए होगी ताकि वो आईडी वगैरह को देख सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक की दी है, लिस्टार्ट मैप में हमने एक की दी है। ठीक है, तो की हमें दी है item.id। ठीक है, तो इससे एरर नहीं आएगा। दूसरी बात हमें क्या की है, हमें न्यू डाटा एंटर किया है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया न्यू डाटा के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक आईडी दी है डेट डॉट नाउ के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड किया न्यू डाटा, तो ये चेंजिंग करनी है। तो इसके बाद हमने एक डिलीट बटन को क्रिएट करना है, इसके बाद हम डिलीट बटन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने एक बटन टैग किया, बटन टैग में हम एक ऑन क्लिक का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑन क्लिक होगा क्योंकि हम लोग ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल डिलीट में हम लोग देंगे item.id और यहाँ पे हमने डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हमने डिलीट का फंक्शन तैयार किया, डिलीट का बटन तैयार किया। अब हम लोग से फंक्शन देते हैं हैंडल डिलीट, वैसे हमने नीचे अपने बटन में मेंशन किया। ठीक है, आईडी देना है कॉन्स्ट डिलीट आईडी, इसके बाद होगा लिस्ट डॉट फिल्टर, हम अपने डाटा को फिल्टर कर दें। आइटम यहाँ पे होगा आइटम डॉट आईडी। ठीक है, तो ये दोनों आईडी इक्वल है। ठीक है,
ये है हमारे पास फंक्शन डिलीट का। इसके बाद हमें सेट लिस्ट करना है, सेट लिस्ट डिलीट आईडी, डिलीट आईडी। इसके बाद हमें लोकल स्टोरेज में अपने डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमने डाटा को लोकल स्टोरेज में सेव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जैसे डॉट स्ट्रिंगिफाई डिलीट आईडी, ठीक है। डिलीट आईडी, ये हो गया हमारा कोड, ठीक है, डिलीट का। अब हम यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। ये वो डिलीट हो रहा है, ठीक है। जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो डिलीट हो रहा है। सबमिट किया, ये डिलीट, ठीक है। ये फंक्शन काम कर रहा है। इसके बाद हमको चाहिए, इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे। अब हम लोग स्टाइलिंग करेंगे किसकी, एडिट की, ठीक है। हम अब इसमें एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक फंक्शन होगा, ऑन क्लिक कर, यहाँ पे भी हमने हैंडल एडिट के नाम से फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम किसको एडिट कर रहे हैं, आइटम को, ठीक है। ऊपर हमने आइटम डॉट आईडी की थी, यहाँ पे हम लोग डाटा को सिर्फ एडिट करें, ठीक है। यहाँ पे डाटा को एडिट किया, ठीक है। आईडी में, यहाँ पे आईडी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डाटा को सिर्फ हम लोग एडिट करेंगे, यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे एक हम फंक्शन बना रहे हैं, एडिट आईडी, एडिट आईडी। इसके बाद हम इसे सेट एडिट आईडी यूज स्टेट हम लोग नल करें, ठीक है। पहले ये नल होगा, उसके बाद ही इसमें स्टाइलिंग है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन इसका क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया, कॉन्स्ट अंडर एडिट, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डाटा। इसके बाद हम करेंगे सेट डाटा, सेट डाटा आइटम, ठीक है। हम डाटा को सेट करें। इसके बाद सेट एडिट आईडी, हम इसमें डाटा और आईडी दोनों एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास आईडी, ठीक है। अब हम इसे कंडीशन देंगे, ठीक है। ये हम लोग डाटा को एडिट कैसे करेंगे, सबमिट बटन में, ठीक है।
तो हमने इसे कंडीशन देनी है डाटा के लिए, किधर सबमिट बटन में। ठीक है, हम दे रहे हैं एडिट आईडी। इफ एडिट आईडी, यहाँ पे क्या होगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट अपडेट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट मैप। ठीक है, हम यहाँ पे डाटा को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइटम डॉट वहाँ पे हमने इसे मैप लिस्ट डॉट मैप किया। ठीक है, फिर हमने इसे डाटा, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू एडिट आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारा डाटा जो है इसमें आईडी, दोनों आईडीज वगैरह जो भी आईडी वगैरह होगी वो सेम हुई तो फिर हमें वो रिटर्न करेगा। क्या वो हमें डाटा रिटर्न करेगा। ठीक है, डाटा रिटर्न करेगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे किया रिटर्न आइटम। ठीक है, रिटर्न आइटम डाटा रिटर्न होगा। यहाँ पे हमने एडिट आईडी की, उसके बाद हमारे पास रिटर्न किया गया आइटम, यहाँ पे डाटा होगा, रिटर्न हुआ हमें डाटा। उसके बाद हमने की यहाँ पे होगी आईडी और एडिट आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रिटर्न करना है, एडिट आईडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं रिटर्न आइटम। यहाँ पे और यहाँ पे क्या, सेट लिस्ट और अपडेट करते हैं। अपडेट किया और उसके बाद हमारे पास जो लोकल स्टोरेज वाला है सेट डाटा। ठीक है, लोकल स्टोरेज वाला वो हम लोग यहाँ पे हमें हमें ये वाला डाटा डालना है। ठीक है, लोकल स्टोरेज को यहाँ पे हम ये डाटा डालना है। ये हमने इसके अंदर डाला, ये डाटा यहाँ पे लिखा। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट लिस्ट अपडेट और डाटा हमने जस्ट नॉट स्ट्रिंगिफाई अपडेट लिस्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेट डाटा हुआ अपडेट लिस्ट के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं सेट एडिट आईडी और आईडी हम क्या नल। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे किया सेट डाटा और नेम, एड्रेस और आईडी दे रहे हैं। आईडी हमने यहाँ पे पास की डेट डॉट नाउ कर देते हैं। ठीक है, डेट डॉट नाउ।
यहाँ पे हमने आईडी पास की, डेटा नाउ की। इसके बाद हमने पल्स लेना है। पल्स में ये हमने पास किया और कांस्ट न्यू डाटा और आईडी हो गई हमारे पास। इसके बाद हम क्या करना है, एक और हमने आईडी देनी, ठीक है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे है आईडी, डेट ऑफ नाउ करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास डाटा। कल्स में हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। कल्स में हमने ये शो किया और हमने कंडीशन भी पास कर दी यहाँ पे। अब हम अपने एडिट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिलीट हो गया। एडिट हम लोग करते हैं, हम यहाँ पे एडिट करें, 1 2 3 4 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 4, ये देखिए एडिट हो क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं और इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे कोई भी एड्रेस पास करते हैं तो ये हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। ये डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आईडी कर लेते हैं, हम यहाँ पे आईडी को इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। आईडी को इनपुट किया यहाँ पे और यहाँ पे भी आईडी को इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड से वर्क कर रहे हैं। सबमिट, ये देखें ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये डिलीट हो रहा है, हम उसमें एडिट कर लेते हैं। हमने कुछ भी लिख दिया, ये देखिए ये एडिट भी हो रहा है, ठीक है। आईडी की वजह से मसला आ रहा था तो ये एडिट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। हमने इसे कोई भी आईडी पास करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। ये
ये देखिए वर्क करो। ठीक है प्रो, ये है कोड, ये फाइनल कोड है, ये देखें। यहाँ पर एक हॉरर, ठीक है, ये हॉरर मतलब कुछ भी मतलब करते हैं। ये देखो डिलीट किया, यहाँ रिपीट हो रहा है पर नहीं आगे की बात। ठीक है, ये एडिट करेंगे तो ये खोल से पैटर्न करें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से दिमाग में डिलीट कर दिन, ये देखें। तो इसके लिए हम लोग ने एक मिस्टेक की, हमें यहाँ पे चेंजिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे क्या किया कि ऊपर हमने अपडेट चूज कर, यहाँ पे हमने अपडेट प्लस चूज किया, ठीक है। तो इसके जो एरर आ रहा था तो यहाँ पे हमने अपडेट करनी, ठीक है। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से वर्क करेगा। ये उस पे ऐड किया तो अब हम एडिट करते हैं। देखिए इनपुट फील्ड क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पे एडिट कर रहे हैं हम लोग, एडिट किया, ये एडिट क्लियर है और इनपुट फील्ड क्लियर हो गई, ठीक है। ये डिलीट किया, ये देखिए डिलीट भी अच्छे से हो रहा है और एडिट भी हो रहा है, ठीक है। अब हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। एडिट किया, ये देखिए इनपुट फील्ड क्लियर है, कोड अच्छे से वर्क करें।